तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा प्लान था बनारस से बैंगलोर ट्रेन जर्नी करने का और मैंने अपनी टिकट संघमित्रा एक्सप्रेस में की थी और वो भी उसके फर्स्ट क्लास में। लगा था कि शायद ये टिकट आराम से कंफर्म हो जाएगी, पर लास्ट मोमेंट पे ये टिकट कंफर्म नहीं होती है और मुझे कुछ और प्लान करना होता है। इसके अलावा मैंने अपनी टिकट बनारस से मैहर तक की थी और वो टिकट भी लास्ट मोमेंट पे कंफर्म नहीं होती है और उसके बाद मुझे बाय रोड बनारस से मैहर निकलना पड़ता है, जहाँ पे मैं माँ शारदा के दर्शन करता हूँ और वहाँ से वापस फिर से बाय रोड निकल जाता हूँ जबलपुर के लिए। और जबलपुर से ट्रेन लेने का मतलब ये था कि वहाँ से हमें कंफर्म टिकट मिल जाती है ट्रेन नंबर 17609 पटना पूर्णा एक्सप्रेस में। नांदेड़ तो मैं पहुँच जाता हूँ, लेकिन वहाँ से जो मेरी कनेक्टिंग ट्रेन थी वो छूट जाती है और उस कारण से मुझे एक और नई टिकट जो है वो करनी होती है। होता ये है कि नांदेड़ से सिकंदराबाद की ट्रेन छूट जाती है क्योंकि ये ट्रेन काफ़ी लेट हो जाती है और उसके बाद से सिकंदराबाद से बैंगलोर की टिकट को मुझे वैसे ही कैंसिल करना पड़ता है। और फाइनली एक ट्रेन में टिकट मिल जाती है, इसका ट्रेन नंबर था 16594 हुजूर साहब नांदेड़ KSR बेंगलुरु। और ये रूट कवर करते करते फाइनली हम पहुंचते हैं KSR बेंगलुरु। तो चलिए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। तो ये देखो, यही वो कार थी, इससे हम जबलपुर तक आए और फाइनली अब यहाँ से भैया लोग जो निकल रहे हैं और हम यहाँ से अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। फाइनली फ़िलहाल मैं हूँ अभी जबलपुर रेलवे स्टेशन पे और अपनी आज की ट्रेन जर्नी जो है वो होने वाली है जबलपुर से नांदेड़ तक, हुजूर साहब नांदेड़ तक। और ये जर्नी करने के लिए मतलब कितने पापड़ जो है वो मिलने पड़े हमें। इसी कहानी की शुरुआत जो है वो होती है बनारस से। मेरा प्लान ये था कि बनारस से डायरेक्ट मैं जाऊँगा SMVT बैंगलोर, लेकिन अपनी टिकट जो है वो पटना SMVT में कंफर्म नहीं हुआ। लास्ट मोमेंट पे प्लान चेंज करना पड़ा और ये हुआ कि मैहर होते हुए दर्शन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और भैया का प्लान नहीं था मैहर जाने का, लेकिन ये हुआ कि मैं मैहर जा ही रहा हूँ तो साथ में निकलते हैं। और साथ में हम लोग गाड़ी से मैहर तक आए। मैहर तक आने के बाद ना वहाँ से हम जबलपुर भी आ गए यहाँ पे और अपनी ट्रेन यहाँ से है। तो भैया लोग यहाँ गाड़ी से लेकर के आए, मतलब ये लोग भी यहाँ तक गाड़ी से, बनारस से यहाँ तक गाड़ी से हम आए हैं और यहाँ से अपनी ट्रेन जो है वो पकड़ रहा हूँ। बहुत मुश्किल होती है टिकट की, खासतौर पर इस सीज़न में जब बहुत भीड़ होता है ना, तो टिकट बहुत मुश्किल से मिलता है। एक वेटिंग लिस्ट कंफर्म नहीं हो पाती है और तत्काल तो भूल जाओ आप। तो ट्रेन अपने निर्धारित समय से करीब 3.5 घंटे लेट चल रही है और ये देखो फाइनली अपनी ट्रेन आती है और वो भी WAG 9 के साथ। मतलब आगे भी ये ट्रेन बहुत स्लो चलने वाली है। चलो अपना डिपार्चर हो गया जबलपुर से। भाई ठंड तो अच्छी खासी लग रही है यहाँ पे। तो रात के करीब 11:30 बजे का वक्त हो रहा है और ऐसे में ये रूट आपको मैं दिखा नहीं सकता, इसलिए फ़िलहाल मैं करता हूँ रेस्ट। और ये सेक्शन है ना जबलपुर से नागपुर का, ये रात में निकल जाती है ट्रेन और सुबह जब नींद खुलती है तो ट्रेन हमारी नागपुर पहुँची हुई होती है। तो सुबह के 7:30 बजे का वक्त हुआ और फाइनली पहुँच चुके हैं नागपुर रेलवे स्टेशन। बहुत बार नागपुर स्टेशन में आया हूँ और फिलहाल सिर्फ 5 मिनट ट्रेन यहाँ पे रुकती है और अपना डिपार्चर भी हो जाता है। ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाता यहाँ पे मैं, लेकिन हाँ इसके बाद का जो रूट है ना वो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर करने वाले हैं और थोड़ा सा नया रूट होने वाला है मेरे लिए ये। तो बिल्कुल ये रूट कवर करने में आज बहुत मज़ा आने वाला है। और ट्रेन की चाय से आप क्या ही उम्मीद कर सकते हो, चाय कम और गर्म पानी ज़्यादा होता है ये। तो फिलहाल अभी स्किप कर रहे हैं सेवाग्राम जंक्शन रेलवे स्टेशन को और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है क्योंकि यहाँ से साउथ की जो रूट होता है ना वो यहाँ से मुड़ती है और हमारी ट्रेन भी उस तरफ मुड़ने वाली है। बाकी हाँ, यहाँ से अगर मैं सीधा निकलूँगा तो पहुँच जाऊँगा मुंबई की तरफ। फिलहाल अभी हमारी ट्रेन मुड़ चुकी है साउथ की तरफ। बिल्कुल साउथ की तरफ जाने वाली ट्रेनें यहीं से इस तरह से मुड़ जाती हैं हैदराबाद चेन्नई की तरफ। मुंबई की तरफ जाने वाली लाइन जो है वो हमसे अलग हो चुकी है और इस तरफ कोई तो ट्रेन आ रही है, ये भी ओहो बैग 9 के साथ। अरे ये तो वही ट्रेन है जिसमें हमारी टिकट कंफर्म नहीं हो पाई थी। बहुत ज़्यादा पैक चलती है गाड़ी है। SMVT दानापुर।
संघमित्रा में भी आज WAG9 जो है वो लगा हुआ है। बाकी एक चीज़ है कि ट्रेन ऑलमोस्ट 3.5 घंटे लेट चल रही है और हमारी जो नेक्स्ट कनेक्टिंग ट्रेन है नांदेड़ से वो शाम को 4:30 बजे की है। अब जिस हिसाब से ट्रेन लेट चल रही है ना उस हिसाब से तो हमारी ट्रेन पक्का छूट जानी है, क्योंकि सिर्फ 2 घंटे का बफर टाइम है वहाँ से और ट्रेन ऑलमोस्ट 3 घंटे लेट चल रही है। लेकिन हाँ एक चीज़ ये भी है कि ट्रेन को ना आदिलाबाद से पहले 3 घंटे का स्लैग जो है वो 3 घंटे नहीं मतलब 87 किलोमीटर के लिए 3 घंटे का वक्त जो है वो दिया गया है। और वो जो 87 किलोमीटर है ट्रेन आराम से 1.5 घंटे में कवर कर सकती है। तो अगर वो ट्रेन ने कवर कर लिया तो जो डिले है वो 1.5 घंटे पे आ जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो 4:30 की जो ट्रेन है वो हमें मिल जाएगी। पर देखने वाली बात होगी ऐसा होता है कि नहीं। वैसे अगर बात करूँ ट्रेन की साफ़ सफाई की ना तो साफ़ सफाई उतनी अच्छी तो नहीं है, क्योंकि ट्रेन जो है वो पटना से निकली है और जब हम ट्रेन में ऑन बोर्ड हुए थे रात में ना तो बिल्कुल कचरा जो है वो फैला हुआ था और वॉशरूम्स कंडीशन बहुत ही ख़राब थी। फिलहाल सुबह के वक्त में साफ़ तो किया गया है, लेकिन हाँ वॉशरूम कंडीशन बहुत साफ़ है। और ये पुराने ऐसे कोचेज़ हैं, मतलब आप देखो तो इनकी हालत वैसे ही ख़राब चल रही है। और वॉशरूम में आपको दिखा नहीं पाऊँगा, बहुत लोग तो खाते वक्त वीडियोस देखते हो तो बस आप समझ जाओ वॉशरूम कंडीशन बहुत ख़राब है। बाकी हाँ ये रूट ज़्यादा मैंने एक्सप्लोर नहीं किया, इसलिए रूट एक्सप्लोर करने में अच्छा लग रहा है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और सर्दियों का मौसम है लेकिन इस धूप में ना ये रूट एक्सप्लोर करने में अच्छा लग रहा है। और यही बेस्ट मौसम होता है महाराष्ट्र के बाकी और भी जगहों को एक्सप्लोर करने का, क्योंकि इस समय इंडिया में उतनी गर्मी जो है वो ही लगती है और गर्मी होती भी है तो हल्की हल्की धूप के कारण से थोड़ा सा मिक्स मौसम जो है वो आता है। और ये मौसम बहुत अच्छा लगता है ट्रेन ट्रैवलिंग के लिए। तो फिलहाल दोपहर करीब 12 बजे हैं और हमारी ट्रेन जो है वो भी वानी स्टेशन से निकले हुए करीब 20-25 मिनट हुए होंगे। और मुझे लगा था ना कि वानी और आदिलाबाद के बीच में जो डिस्टेंस है वो अराउंड 87 किलोमीटर्स का है और इस ट्रेन को करीब 3 घंटे 35 मिनट का वक्त जो वो दिया गया है ये डिस्टेंस कवर करने के लिए। कहने वाली बात ये थी कि यहाँ पे ट्रेन करीब 40 मिनट से खड़ी थी और बस ये था, मुझे ये लगा कि शायद ये वाला जो स्ट्रेच है ना 87 किलोमीटर्स का, इसमें ट्रेन अच्छा कवर कर ली, क्योंकि 3.5 घंटे जो है वो दिए गए 87 किलोमीटर्स के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है बच जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 40 मिनट और यहाँ पे वेस्ट हो गए और पता नहीं मतलब कोई ट्रेन है नहीं, मतलब सिंगल लाइन ज़रूर से है लेकिन ना कोई ट्रेन है ना कोई ट्रेन ओवरटेक की है या फिर कोई क्रॉसिंग जो है वो भी नहीं मिली है। तो ऑलमोस्ट ये रूट खाली है, फिर भी ट्रेन जो है वो लेट हो रही है। और अगर ट्रेन और लेट होती है तो जो शाम 4 की जो गाड़ी थी वो तो अब छूट ही जाएगी। एक और टिकट मैंने डाली है शाम के 6:30 बजे वाली में, तो देखते हैं अब ट्रेन उस टाइम पहुंच पाती कि नहीं। 3 घंटे लेट ट्रेन अभी भी चल रही है, कवर अप कुछ नहीं कर पाई ट्रेन, इतना स्लैक होने के बाद भी कवर अप नहीं कर पाई है। तो 1:11 का वक्त हुआ है और बहुत देर से ट्रेन जो है वो आदिलाबाद के होम पे रुकी हुई थी, मतलब करीब आधे घंटे से ट्रेन रुकी हुई थी। और जब तक नंदीग्राम एक्सप्रेस का डिपार्चर नहीं हुआ यहाँ से तब तक हमारी ट्रेन को यहाँ बाहर रखा गया और अब फाइनली अपना अराइवल हो रहा है आदिलाबाद रेलवे स्टेशन पे। और ये अपना अराइवल हो रहा है आदिलाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। और पता नहीं, देखते हैं यहाँ पे कुछ खाने को मिलता है कि नहीं, क्योंकि ट्रेन में तो कुछ ज़्यादा मिला नहीं और इस रूट पे तो वैसे भी कुछ मिलता ही नहीं है। बाकी यहाँ स्टेशन के पीछे मजरी जंक्शन करके एक स्टेशन आता है जहाँ से बल्हार शाह और मुड़खेड़ की लाइन जो है वो अलग होती है। और हम फिलहाल ये मुड़खेड़ वाली लाइन पे हैं और यहाँ से सीधा हम पहुँचने वाले हैं नांदेड़ की तरफ। बाकी इडली तो ले ली मैंने, यहाँ पे समोसे जो है वो बिक रहा है, देखो किस तरह समोसे जो वो दिया रहा है। एक चीज़ तो है कि अगर आप इस रूट में ट्रैवल कर रहे हो ना तो आपको खाने पीने की दिक्कत जो है वो तो होने वाली है, क्योंकि बिल्कुल कुछ नहीं मिलता इस रूट पे आपको। ई केटरिंग भी आप सिर्फ नागपुर तक जो है वो ले सकते हो, उसके बाद से कोई बड़ा स्टेशन पे आपको, बड़ा स्टेशन तो नहीं है इस रूट पे कहीं भी आपको, तो आपको खाने की दिक्कत जो वो होने वाली है। तो सफिशेंट क्वांटिटी में अपना खाना अपने साथ लेकर के चलें अगर आप इस रूट पर ट्रैवल कर रहे हैं, तो अदरवाइज़ बहुत दिक्कत होने वाली है। बाकी हाँ, जो ट्रेनें हुजूर साहब नांदेड़ से निकलती हैं दिल्ली की तरफ ना, यानी कि सचखंड जैसी ट्रेन होती हैं, उनमें पेंट्री कार होती है, उनमें अच्छा खाना जो है वो मिल जाता है। वैसे भी खाने के लिए ना उसमें कोई दिक्कत होती नहीं है, लेकिन अगर आप नॉर्मल ट्रेन से इस रूट पर ट्रैवल कर रहे हो ना तो फिर दिक्कत होगी खाने की। अब एक चीज़ तो तय है कि डिपार्चर तो हो चुका है अपना, पर ट्रेन काफ़ी लेट हो चुकी है। मुझे लगा शायद कवर अप कर लेंगे हम, पर ऐसा हुआ नहीं और आगे की ट्रेन शायद छूट सकती है मेरी।
बस मेरी आंख लग गई थी, सो गया था मैं, और ट्रेन यहाँ पे रुकी है। ये है हिमायत नगर, और यहाँ वन नेशन वन प्रोडक्ट पे कुछ तो मिल रहा है। बाकी अच्छा नहीं, वहाँ भी कुछ मिल रहा है, और देखते हैं कुछ चाय पकौड़े कुछ मिलते हैं तो वहाँ से लेते हैं, वरना इस रूट पे कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है इस रूट पे। यहाँ पे आगे कुछ तो दिख रहा है, आओ देखते हैं क्या है। बताओ, जहाँ ट्रेन को थोड़ा रुकना चाहिए था वहाँ पे ट्रेन बिल्कुल रुकी नहीं, और वैसे अगर रुकती भी तो कोई ख़ास था नहीं। वहाँ पे सिर्फ समोसे थे, वो मिल रहे थे, और ना चाय थी ना कॉफ़ी थी, कुछ नहीं था, सिर्फ समोसे थे, वो भी अनियन समोसे थे। तो वही है कि इस रूट पे ना आपको खाने पीने का दिक्कत जो है वो तो होगा। बाकी चलो, ट्रेन यहाँ से निकल गई, वो भी अच्छा हुआ। अब जल्दी से बस ट्रेन नांदेड़ पहुँच जाए और हमें हमारी कनेक्टिंग ट्रेन जो है वो मिल जाए। तो ये है मुड़खेड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन, और अगर यहाँ पे हमारी ट्रेन रुकती है ना तो मैं ट्रेन को यहीं पे डिबोर्ड कर दूँगा, पर देखते हैं क्या होता है। तो ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म पे नहीं बल्कि मेन लाइन से इसको निकाल रहे हैं अभी। इस तरह भी आपको दिखाऊं तो प्लेटफॉर्म नहीं है, मतलब शायद ट्रेन यहाँ पे रुकने नहीं वाली है। अगर रोक देंगे तो बात अलग है, पर प्लेटफॉर्म पे ट्रेन नहीं आई है, मतलब यहाँ उतरना पॉसिबल नहीं होगा। चलिए फाइनली पहुँच चुके हैं नांदेड़ करीब 5:20 पे, और इंडियन रेलवे से ना मतलब सच में भरोसा जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। मतलब वैसे था नहीं कुछ, लेकिन हाँ चलो ठीक है। मतलब ये है कि आप कभी भी कनेक्टिंग ट्रेन जो है ना वो मत करो, बहुत दिक्कत होती है कनेक्टिंग ट्रेन में। और एक चीज़ ये भी थी ना कि टिकट हमें मिली नहीं, हमने इतना ट्राई किया, फर्स्ट एसी में ट्राई किया था पर उसमें भी टिकट जो है वो कंफर्म नहीं हुई। उसके बाद से 2-3 टिकटें और हमने की, वो भी कंफर्म नहीं हुई, और फिर हमें वाया वाया होकर के जाना पड़ रहा है बैंगलोर। और इसमें भी अभी दिक्कत ये हो गई कि जब कंफर्म टिकट मिली तो फिर ट्रेनें जो हैं वो लेट होना शुरू हो गई। तो ये चीज़ें हो रही है हमारे साथ। सबसे पहली बात तो ये है कि अब ये ट्रेन 5:20 पे यहाँ पहुँची है, तो इससे पहले जो कि नांदेड़ विशाखापट्टनम हमने टिकट की थी वो तो वेस्ट हो गई, क्योंकि ट्रेन वो निकल गई, छूट गई वो। बाकी ये डिपार्चर हो गया अपना पटना पूर्णा एक्सप्रेस का। बहुत ही मतलब साफ़ सफाई के मामले में ना ये गाड़ी बहुत ही बेकार है, बिल्कुल मेंटेनेंस नहीं है, और लेट लतीफ़ी जो है वो बिल्कुल पीक पे थी। चलो खैर रिशेड्यूल निकली, लेकिन फिर भी इस गाड़ी को इज़्ज़त नहीं है इस पूरे। तो सिकंदराबाद की अपनी ट्रेन तो छूट जाती है और सारा प्लान जो है वो ख़राब हो जाता है। इसलिए यहाँ पे स्टे करते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं यहाँ के, और उसके बाद नेक्स्ट डे अपनी ट्रेन पकड़ते हैं। और सिख धर्म के लोगों के लिए ये गुरुद्वारा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ से एक ट्रेन चलती है अमृतसर के लिए जो कि है सचखंड एक्सप्रेस, और वो ट्रेन थ्रू आउट द ईयर फुल रहती है और बहुत नामी गाड़ी है वो। तो सुबह के 5:30 बजे का वक्त हो रहा है और पहुँच चुके हैं नांदेड़ रेलवे स्टेशन, यहाँ से एक और नई जर्नी के लिए। तो ये खड़ी अपनी ट्रेन, और बात करूँ अगर जनरल क्लास की तो फ़िलहाल तो अभी गेट खुले नहीं है, जस्ट अभी ट्रेन लगाई गई। और बात करूँ लोकोमोटिव की तो इसमें लगा है लेजेंडरी WAG9 लोकोमोटिव। तो ये एक गुड्स ऑनली लोकोमोटिव है, तो पता नहीं स्पीड तो कुछ ऐसी रहने वाली है। लेकिन एक ज़माने में ना ये ट्रेन डीजल लोकोमोटिव के साथ चलती थी, वो एक गोल्डन एरा था। फ़िलहाल देखते हैं कैसी जर्नी होगी अपनी, और ठंड तो बहुत है आज। और अभी ट्रेन को निकलने में टाइम है, 6:30 का डिपार्चर, और सिर्फ 6 बज रहे थे। तो मैंने सोचा चलो बाहर चलते हैं और अपने लिए कुछ ब्रेकफास्ट जो है वो पैक करा लेते हैं, क्योंकि इस रूट पे ना आपको कुछ भी नहीं मिलता। मतलब बहुत रेयरली है कि आपको कुछ मिल जाएगा इस रूट पे, तो पहले से इंतज़ाम करना सही है। और ये है नांदेड़ रेलवे स्टेशन, कुछ ऐसा दिखता है रेलवे स्टेशन। चलिए बस 2 मिनट मेरा डिपार्चर होने वाला है, और क्या खूबसूरत सनराइज़ हो रहा है। इस ट्रेन का डिपार्चर बिल्कुल ऑन टाइम हुआ है नांदेड़ से, मतलब ये ट्रेन लेट नहीं होने वाली है। अगर ट्रेन लेट होती भी है तो अब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कोई कनेक्टिंग ट्रेन नहीं हमारी अब। और हाँ, ये रूट थोड़ा सा अनएक्सप्लोर्ड है, बहुत कम बारी मैंने एक्सप्लोर किया हुआ इस रूट को। और इस रूट में ना मतलब आपको रूरल महाराष्ट्र और कर्नाटका जो है वो देखने को मिलने वाला है। तो
मज़ा आने वाला है इस ओवरऑल जर्नी में। और ये जो लाइन आप देख रहे हो जो कि आके पूना मिल रही है, ये लाइन आती है अकोला की तरफ से और ये बहुत ही ऐतिहासिक लाइन है। हुजूर साहब नांदेड़ मुंबई, मुंबई हुजूर साहब नांदेड़। बहुत ही खूबसूरत सुबह और ये है पूना जंक्शन रेलवे स्टेशन। और मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि ये जंक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ से जो अकोला की लाइन है, अकोला खंडवा की लाइन है, वो यहाँ के मिलती है। और एक ज़माने में ना जब ये मीटर गेज का रूट हुआ करता था तो कितना ही इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन था उस टाइम पे ये। और मतलब इस बात से समझ जाओ कि जो उस टाइम की जो 50% पॉपुलेशन थी ना, वो सिर्फ रेलवे एम्प्लॉय और जो ऑफिसर्स थे उसके कारण थी। अदरवाइज़ यहाँ पे लोकल लोगों का उतना जमावड़ा नहीं था। सिर्फ और सिर्फ रेलवे स्टाफ के कारण से ये जगह जो थी वो समृद्ध हुई। और अंटिल 2003 मतलब जब डीजल एरा था, जब मीटर गेज का एरा था, उसके बाद जब धीरे धीरे कन्वर्जन हुआ, जब डीजल एरा आया तो 2003 के बाद ना जो डिवीज़न है वो नांदेड़ को शिफ्ट कर दिया गया। और उसके बाद से क्या हुआ कि पूना की जो अहमियत थी वो थोड़ी सी कम होने लगी और इस कारण से यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा सा रुक गया और सारा जो डेवलपमेंट है वो नांदेड़ में हुआ। तो इसलिए नांदेड़ फ़िलहाल जो है वो इस रूट का एक इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। लेकिन हाँ, एक ज़माने में पूना जंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन था। मतलब यहाँ पे ना बिल्कुल वाटर फिलिंग होती थी ट्रेन की, ट्रेन अपना डायरेक्शन जो वो चेंज करती थी। और अकोला खंडवा, ये पूरा अजमेर से लेकर के निज़ामाबाद का जो रूट था ना, ये हैदराबाद का रूट था ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट था। और उस रूट का ये एक इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन था। तो ये है पूना के बारे में कोई जानकारी। बाकी हाँ, यहाँ पे अजंता एक्सप्रेस की बात कर लूँ, सचखंड एक्सप्रेस की बात कर लूँ, दीक्षा भूमि एक्सप्रेस की बात कर लूँ, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेन्स हैं इस रूट की। हालांकि और भी बहुत सारी ट्रेन्स हैं, लेकिन ये कुछ चुनिंदा इंपॉर्टेंट ट्रेन्स हैं जो कि इस रूट पे चलती हैं। और बाकी हाँ, ठंड तो फ़िलहाल काफ़ी अच्छी खासी है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और जैसे धूप निकलेगी वैसे वैसे ठंड थोड़ी सी कम होगी। लेकिन हाँ, फ़िलहाल तो ठंड काफ़ी है। और जैसे ही फ़ोन में बाहर निकाल रहा हूँ ना हाथ, तो बहुत ठंडी जो है वो लग रही है। तो अभी ये जो सीट है ना, मतलब ये जो लोअर सीट है, ये मेरे ख्याल से कृष्णा के बाद भरने वाली है। तो शाम को करीब 6 बजे तक भरने वाली है। तो अभी काफ़ी टाइम है, तो यहाँ बैठ गया मैं, लेकिन बैठ नहीं पाऊँगा क्योंकि अभी अराइवल जो है वो हो रहा है परभानी का। तो चलो अराइवल जो है वो लेते हैं। परभानी का ये भी एक इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है इस रूट का। पता नहीं कौन सी ट्रेन है जो भी फिलहाल क्रॉस हुई हमसे। बहुत सारी ट्रेनों के साथ इसका कनेक्शन था। तो ये है परभानी जंक्शन रेलवे स्टेशन और ये भी बड़ा स्टेशन है। और अगर बात ये क्या हुआ, मतलब तो जस्ट बाहर आया था मैं और डिपार्चर का संकेत भी हो गया। वैसे अगर बात करूँ तो ये पूना के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा रेलवे स्टेशन है। और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो सीधा निकलती है मनमाड की तरफ और एक लाइन यहाँ से निकलती है जहाँ हम जाने वाले हैं, यानी कि
लातूर रोड विकाराबाद होते हुए बेंगलोर की तरफ। तो ये सारी लाइनें जो यहाँ की मिलती है, और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और अब यहाँ से ना हमारी ट्रेन बिल्कुल साउथ की तरफ मुड़ने वाली है। और क्या बढ़िया धूप जो है वो लग रही है यार, ये धूप बहुत ज़रूरी है। बहुत ठंड है यहाँ पे। मैंने आपको टेम्परेचर दिखाया, करीब 9 डिग्री सेल्सियस फिलहाल टेम्परेचर था यहाँ पे। बहुत ठंड है और ऐसे में धूप का निकलना बहुत ज़रूरी है और अच्छा लग रहा है धूप को देख करके। तो यहाँ से भी अपना डिपार्चर बिल्कुल ऑन टाइम हो रहा है और ट्रेन जो है वो बिल्कुल अपने निर्धारित समय पे चल रही है अभी तो। बढ़िया चाय अच्छी है, मतलब अगर ट्रेन में चाय अच्छी मिल जाए तो क्या ही बात है। और चाय अच्छी मिल गई लकीली। बढ़िया है चाय भैया, अच्छी चाय लगी। बहुत कम होता है ऐसा जब ट्रेन में चाय अच्छी मिलती है। आप ट्रेन में अच्छी चाय जो है वो दे रहे हो, अच्छा लगा। आप यहीं कैसा है, पूरे 10 रुपये ले रहे ना। हाँ, तो उसके लिए क्वालिटी देना अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल क्वालिटी है यार, चाय में क्वालिटी है और अच्छी क्वालिटी है। बहुत बढ़िया चाय है, बढ़िया है। नॉर्मल जो चाय ट्रेन में मिलती है ना पानी वाली, उससे लाख गुना अच्छी चाय है यार। मतलब अच्छा लगा। मैं तो मना कर रहा था भैया से चाय की नहीं लूँगा, लेकिन भैया ने कहा एक बार पी के देखो, पर वाकई बहुत अच्छी है। मैं आपको दिखा नहीं पाया, पर उस तरफ से ना जो मुंबई की लाइन है वो अलग हो जाती है हमसे। और हम यहाँ से अब मुड़ चुके हैं सीधे साउथ की तरफ, और साउथ की जर्नी होने वाली। और ये रोड भी बहुत ही खूबसूरत होगा। और बहुत कम बारी मैंने ट्रैवल किया इस रूट पे, तो आपको बहुत कुछ नया जो है वो देखने को मिलने वाला है। थर्ड एसी का हाल, मतलब देखो बिल्कुल खाली है। कोच की तो बिल्कुल ही खाली है, अपना सेकंड एसी तो फिर भी भरा हुआ है, लेकिन थर्ड एसी देखो ऑलमोस्ट पूरा खाली है। और मेरे ख्याल से आगे पाली वैजनाथ या फिर मेरे ख्याल से लातूर रोड से जो है ट्रेन भरेगी थोड़ी बहुत। तो चाय तो हमें बढ़िया मिल गई, साथ ही साथ पोहा जो है वो हम खुद लेकर के चले थे, इसलिए इस रूट पे फिलहाल तो कोई दिक्कत जो है वो नहीं होने वाली हमें। और अभी हम गोदावरी नदी को क्रॉस करने वाले हैं और यहाँ ट्रेन आते थे काफ़ी स्लो हो गई। बहुत ही स्लो रफ्तार में गोदावरी नदी को हम क्रॉस कर रहे हैं अभी। और जस्ट गोदावरी नदी के किनारे पे गंगा खेड़ करके ये रेलवे स्टेशन है, और इसीलिए ट्रेन यहाँ पे स्लो हुई थी। स्टेशन का नाम तो गंगा खेड़ है और इसको लोग दक्षिण काशी के नाम से भी लोग जानते हैं। हालांकि ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे दक्षिण काशी जिसको बोला जाता है। साउथ में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे ऐसे नाम जो है वो दिए गए। पर हाँ, यहाँ पे काफ़ी सारे हिंदू टेम्पल्स भी हैं, जिस कारण से ये नाम जो है वो पड़ा होगा। तो मैं बिल्कुल सो गया था और अभी जस्ट उठा तो ट्रेन हमारी पाली बैजनाथ जो है यहाँ पहुँची पड़ी है। और बढ़िया धूप जो है वो खिली हुई है। तो फ़िलहाल तो धूप जो है वो लूँगा मैं आराम से यहाँ पे बैठ कर के। और अभी स्टेशन की हालत देखो आप, ठीक ठाक से बना नहीं है, बनाया जा रहा है अभी तो। स्टेशन कुछ ऐसा है रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे अपना रिवर्सल भी होता है, तो लोकोमोटिव को निकाल करके पीछे तरफ लगाएंगे और वापस से ट्रेन हमारी डायरेक्शन चेंज करने वाली है। चलो, तो यहाँ पे ट्रेन काफ़ी देर रुकी और फाइनली अपना डिपार्चर हो गया यहाँ से, और ट्रेन ने अपना डायरेक्शन जो है वो चेंज कर लिया। बाकी पाली वैजनाथ का धार्मिक महत्व भी है, और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मंदिर है जहाँ पे लोग देश के कोने कोने से आते दर्शन के लिए। और ऐसा बोलते हैं लोग कि यहाँ पे अर्ध शिवलिंग है। चलिए, यहाँ से अपना डिपार्चर तो हो चुका है और अब ट्रेन का सीधा हॉल्ट जो है, बड़ा स्टेशन जो है वो लातूर रोड होने वाला है। और ये जो आप इडली वड़े देख रहे हो ना, ये हमने नांदेड़ से ही पैक करवा लिए थे, क्योंकि इस रूट पे इतना कुछ मिलता नहीं है। तो बेहतर ये होगा कि आप अपने साथ, अगर आप इस रूट पर ट्रैवल कर रहे हो तो ज़रूर से अपने साथ खाने पीने की चीज़ें वो लेके चलो। और अभी अपना अराइवल हो रहा है लातूर रोड रेलवे स्टेशन पे। हालांकि ये तो जंक्शन रेलवे स्टेशन है, पर कहीं लिखा नहीं हुआ है।
यहाँ बहुत देर तक ट्रेन रुकी नहीं, मतलब सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट की ट्रेन यहाँ पे रुकी और डिपार्चर हो गया यहाँ से। और बात करूँ अगर मैं लातूर रोड जंक्शन की, तो जंक्शन इसलिए है ये क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकलती है कुर्दवाड़ी की तरफ और एक लाइन यहाँ से निकल रही है बिदर की तरफ, जिधर हम जाने वाले हैं। बाकी बहुत ही पीसफुल, बहुत ही बढ़िया रेलवे स्टेशन है, खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। आप देखो क्या बढ़िया बढ़िया प्लांट जो है वो लगे हुए हैं। और एक और चीज़ बढ़िया लगी यहाँ की स्पेशल चाय जो है ना, ये इतनी बढ़िया लगी मुझे कि मज़ा आ गया। मतलब 2 कप ले लिया मैंने। वाकई में यार चाय बहुत ही बढ़िया है। मतलब जो हम लोग कुल्हड़ चाय पीते हैं ना बनारस में या फिर किसी छोटे से शहर में जहाँ पे कुल्हड़ में चाय मिलती हो, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट हो। और ऐसी चाय अगर सभी स्टेशन में मिलना शुरू हो जाए ना, तो भाई क्या ही बात है, बहुत ही उम्दा चाय है ये। और हमारी ट्रेन बहुत देर से ये खानपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई थी। और ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है ना वो कलबुर्गी की तरफ निकलती है और बड़ा ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन लगा मुझे ये। हैदराबाद संतरागाछी गरीबत। यार अब ये गरीबत जो है ये तो बिल्कुल अब ख़त्म ही हो चुकी है एक तरह से। पता नहीं ये कोई स्पेशल गरीबत है या फिर कुछ और, पर ये पहली बार देख रहा हूँ मैं। तो दोपहर करीब 1 बजने वाले हैं और हमारी ट्रेन पहुँचने वाली है बिदर रेलवे स्टेशन। और बिदर पहली बार मैं आ रहा हूँ, मतलब पहली बार मैं बिदर को देखूँगा, तो बड़ा एक्साइटमेंट है। बाकी हाँ, जब हम लोग जब एंट्री ले रहे थे बिदर के अंदर ना, तो मैंने कुछ पुराने फोर्ट टाइप स्ट्रक्चर जो है वो देखा, मैंने टॉम देखा, पुराना टॉम देखा। और इतना मुझे पता है कि हिस्टोरिकली बिदर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिटी है। बाकी बातें बिदर के अराइवल के बाद में बात करता हूँ। मैं पहले देखता हूँ कि स्टेशन जो है वो कैसा है। वैसे अगर देखा जाए तो फाइनली हम कर्नाटका में एंटर हो चुके हैं। ये नॉर्थ कर्नाटका में एंटर हुए हम। और अब जो है ना ठंड बिल्कुल गायब हो चुकी है, हल्की हल्की ठंड जो है बची हुई है, लेकिन धूप का जो प्रकोप है ज़्यादा फील हो रहा है। अब मौसम ठीक ठाक है, अच्छा लग रहा है। तो ये मौसम का जो हम ट्रांजिशन है ना ये देख रहे हैं, लैंग्वेज का ट्रांजिशन जो है वो भी हम देख ही रहे हैं। और साथ ही साथ जो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी देखने को मिल रहा है। मतलब ये चीज़ तो है कि जब आप लंबी दूरी गाड़ी में ट्रैवल करते हो ना, तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है, बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आप देखते हो। अच्छा, यहाँ पे एक एयरफोर्स स्टेशन भी है, इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एयरफोर्स स्टेशन है जहाँ पे सिखाया जाता है। ये एक बिदर एक एयरफोर्स बेस भी है और यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट एयरफोर्स बेस है जहाँ पे सेक्शन जो है वो दिया जाता है, जहाँ पे ट्रेडिंग जो है वो होती है। बाकी बिदर का इतिहास बहुत पुराना है और यहाँ पे आपको बहुत पुराने ज़माने की चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे बिदर फोर्ट जो है वो आप घूम सकते हो। यहाँ की जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं ना वो पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है। बाकी सिटी के आसपास आपको बहुत सारे मंदिर जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो ओवरऑल आप यहाँ पे एक अच्छा टाइम जो है वो गुजार सकते हो। अच्छा, पूरा स्टेशन जो है वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ये अपनी वाली ट्रेन जो फिलहाल नांदेड़ की तरफ जा रही है, क्रॉसिंग अपनी हो रही है। तो बिदर से निकलने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करने लग जाता हूँ क्योंकि जर्नी बहुत ही लंबी होती है और सब कुछ शूट नहीं कर सकते आप। इसलिए अब मैं विकाराबाद जंक्शन का यहाँ पे वेट करता हूँ। जैसी नींद खुलती है तो हमारी ट्रेन विकाराबाद जंक्शन पहुँच रही होती है। तो दोपहर के करीब 2:36 का वक्त हो रहा है और पहुंच चुके हैं विकाराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो आधे घंटे की देर से पहुँची है और मुझे लगता है शायद काफ़ी देर तक ट्रेन यहाँ पर रुकने वाली, क्योंकि पीछे से विशाखापट्टनम एलटीटी जो है वो आ रही है और उसके जाने के बाद ही हमें डिपार्चर यहाँ से मिलने वाला है। और ये रहा विकाराबाद जंक्शन का पूरा प्लेटफॉर्म। अब देखते हैं यहाँ पे खाने को क्या मिलता है। हालांकि ऑलरेडी मैंने ट्रेन में थाली जो है वो ऑर्डर की हुई है, साइड पेंट्री है इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुझे एक बार को लगा था कि इस रूट पे कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन हाँ विकाराबाद में आपको ऑप्शन तो मिल जाएंगे। समोसे देखो मिल रहे बढ़िया एकदम, और वहाँ भी स्टॉल पे कुछ ना कुछ मिल जाएगा खाने को। तो हाँ मतलब
विकाराबाद में तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन उसके पहले ना बहुत दिक्कत होगी, उसके पहले दिक्कत होगी आपको कुछ भी खाने पीने में। अच्छा, एक चीज़ तो मैंने आपको बताया नहीं कि यहाँ पे ट्रेन का रिवर्सल जो है वो होगा, एक और रिवर्सल होने वाला है ट्रेन का। ट्रेन अपना डायरेक्शन जो वो चेंज करने वाली है, वापस से हमारी ट्रेन अब इस डायरेक्शन में चलने वाली है। बाकी अगर बात करूँ विकाराबाद की, तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो आती है सिकंदराबाद से, और एक लाइन यहाँ से निकलती है सीधा वाडी की तरफ, और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और हमारा प्रस्थान भी उधर ही होने वाला है। और बात करें विशाखापट्टनम एलटीटी की, तो वो पीछे सिकंदराबाद की रूट से आ रही है, और ओवरटेक तो नहीं, लेकिन हाँ उसको पहले यहाँ से डिपार्चर मिलेगा। और उधर जो है वो अराइवल हो चुका है विशाखापट्टनम एलटीटी का। बीच में ये गुड्स ट्रेन खड़ी है, दिखा नहीं पाऊँगा आपको। और पहले डिपार्चर जो है वो उसको मिलेगा, देखो वो उस तरफ से आ रही है। इसका जो है रिवर्सल नहीं होने वाला है, वो सीधा यहाँ से निकल जाएगी, और हमारी ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में जाने वाली है, लेकिन हमारी ट्रेन का यहाँ पे रिवर्सल हो रहा है। तो 3:21 का वक्त हो रहा है, और काफ़ी देर से ट्रेन यहाँ पे रुकी थी। रिवर्सल जो है वो हुआ, और ऊपर से जो विशाखापट्टनम एलटीटी थी वो निकली, उसके बाद से हमारी ट्रेन का डिपार्चर हुआ। फिर भी यहाँ पे 40 मिनट से ट्रेन खड़ी थी, और अब फाइनल डिपार्चर हो रहा है अपना विकाराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और अब यहाँ से हम निकलेंगे वाडी रेलवे स्टेशन की तरफ, यानी कि वही रायचूर, गुंतकल, धर्मवरम होते हुए पहुँचेंगे हम बेंगलोर। तो ये होने वाला है रूट। और देखो ये रही अपनी लाइन जिधर से हम आए थे, और अब यहाँ से हम निकल चुके हैं वाडी रायचूर की तरफ। क्या खूबसूरत शाम हो रखी है, और फिलहाल शाम के करीब 5:20 का वक्त हुआ है। और इतने में ना अगर हम नॉर्थ में होते ना तो अब तक बिल्कुल सनसेट हो गया होता। और फिलहाल अभी हम वाडी जंक्शन जो है ना उसको स्किप करने वाले हैं, मतलब बाईपास करने वाले हैं। मैं आपको दिखाऊंगा स्टेशन। और ये देखो क्या खूबसूरत लग रहा है साउथ के टेम्पल्स। और ये हैं कल्याण सेट के WCN3 लोकोमोटिव, जो एक ज़माने में बड़ी बड़ी प्रीमियम ट्रेन को खींचा करते थे, लेकिन अभी देखो ये गुड्स ट्रेन को यहाँ पे हॉल कर रहे हैं। और अभी हमारी ट्रेन जो है वो बिल्कुल बाईपास कर रही है वाडी जंक्शन को। इन लोगों को कहीं ना कहीं पता था कि आगे सिग्नल जो है वो रेड होने वाला है, और यहाँ से वो आराम से चढ़ सकते हैं। तो वाडी पे ट्रेन तो नहीं रुकती, लेकिन यहाँ पे बाईपास से देखो ट्रेन रुकी है यहाँ पे, और लोग चढ़ उतर रहे हैं। मतलब इनको पता है कि यहाँ पे ट्रेन आके हमेशा रुकती है। देखो ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये लाइन आ रही है वाडी स्टेशन से, और ये हम बाईपास कर रहे हैं वाडी जंक्शन रेलवे स्टेशन को। अच्छा, जर्नी कोई भी हो उसमें सूर्यास्त का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और फिलहाल अभी वैसा ही खूबसूरत सूर्यास्त जो है वो देखने को मिल रहा है। और ट्रेन जर्नी में सूर्यास्त देखने का एक अलग ही मज़ा होता है। अच्छा, फ़िलहाल अभी हम यादगिरी रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं, और उससे पहले ना जो येलागिरी हिल्स है वो देखने को मिलते हैं। शायद वो मैं मिस कर दिया, लेकिन ऐसे ही कुछ जो है वो दिखता है वो। जब आप एकदम कड़ाके की ठंड से वापस आ रहे हो और एकदम नॉर्मल टेम्परेचर में आ रहे हो, जहाँ पे ना बहुत गर्मी है ना बहुत ठंड है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी का टेम्परेचर जो है बिल्कुल वैसा ही है। और फिलहाल अपना अराइवल हो रहा है यादगिरी रेलवे स्टेशन पे। तो शाम के करीब 6 बज चुके हैं, और ऑलमोस्ट अंधेरा जो है वो होने वाला है। और ये है यादगिरी रेलवे स्टेशन, और इसके बाद हमारी ट्रेन ना सैदापुर और उसके बाद कृष्णा जंक्शन पे रुकने वाली ट्रेन हमारी। कृष्णा नदी को हम क्रॉस तो करेंगे, पर बिल्कुल रात के वक्त में क्रॉस करने वाले हैं, तो ठीक से दिखा नहीं पाऊँगा आपको मैं। और उसके बाद रायचूर गुंतकल जो है वो मेन स्टेशन जो है वो आने वाले इस रूट पे।
डिनर जो है, फ़िलहाल डिनर कुछ ऑर्डर किया नहीं मैंने। सोच रहा हूँ गुंतकल में अगर बिरयानी मिलती है नागा स्टेशन पे तो वो खाऊंगा, अदरवाइज़ कुछ और जो है वो नहीं लूँगा। फ़िलहाल चलो डिपार्चर जो है वो हो गया अपना। और ये किसी ट्रेन का तो डिपार्चर हुआ, देख नहीं पाया। नॉर्मली कोई पैसेंजर ट्रेन ही होगी। तो फ़िलहाल मैं अभी आ चुका हूँ थर्ड एसी में, और थर्ड एसी जो है ना पूरा खाली है। मतलब नांदेड़ से ये ट्रेन पूरी यहाँ तक खाली चल रही है, और रायचूर से ये ट्रेन जो है भरने वाली है, ये वाला कोच जो है वो भरने वाला है। तो ये बिल्कुल खाली कोच था, पर हाँ, रायचूर के बाद से ये पूरा जो कोच है वो भरने वाला है। तो इस ट्रेन में ऑक्यूपेंसी जो है वो होती रहती है। मतलब नांदेड़ से पूरी सीट जो वो खाली आती है, और जब रायचूर पहुँचती है या फिर अगर बात करूँ मैं, ये कृष्णा जंक्शन पहुँचती है, उसके बाद से सीटें जो भरना शुरू होती हैं। तब तक जो है वो ऑलमोस्ट सीटें खाली रहती हैं। ये है कृष्णा रेलवे स्टेशन, और पहली बार इस स्टेशन पे कोई ट्रेन जो है रुकी है मेरी, अदरवाइज़ इसको हमने स्किप ही किया है। बाकी एक चीज़ ये भी है कि बिल्कुल गुप अंधेरा है, काफ़ी बढ़िया अंधेरा। बिल्कुल गुप अंधेरा जो है वो है, कुछ भी देख पाना पॉसिबल नहीं है। और ऐसे में जस्ट आगे कृष्णा नदी है, पता नहीं कैसा को दिखा पाऊँगा मैं। अब रात के वक्त में ठीक से आपको कृष्णा नदी के दर्शन तो नहीं करवा सकता, लेकिन हाँ, बस आप एक फील ले लो कि फ़िलहाल अभी हम कृष्णा नदी को पार कर रहे हैं। तो कृष्णा नदी को पार करने के करीब 20 मिनट बाद हमारी ट्रेन अब पहुंच रही है रायचूर जंक्शन रेलवे स्टेशन। और ये स्टेशन जो है वो इस रूट का एक और इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है, और इसको दिखाना तो बनता ही है। अगर इसको नहीं दिखाऊंगा तो फिर जर्नी जो है वो अधूरी सी लगेगी। और यहाँ पे आप रश देखो, मतलब यहाँ से ना इस ट्रेन में ऑलमोस्ट आधे जनता जो है भरने वाली है, आधी जनता भरने वाली है। मतलब जितनी ट्रेन ये खाली थी ना, जो थर्ड एसी था ये पूरा खाली था, और सारी जो बोर्डिंग है वो रायचूर से ही होने वाली है उसकी। और ये स्टेशन काफ़ी बड़ा है, मतलब सच में काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी काफ़ी बढ़िया मिल जाएंगी। वैसे बात करूँ यहाँ पे पहुँचने की, तो वो था शाम के 6:38, पर ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट 53 मिनट की देर से पहुँची है। और इतना लेट पहुँची है पर कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, मुझे पता है क्योंकि मुझे पता है कि इसको स्लैक काफ़ी मिला हुआ है, और आराम से ट्रेन जो है वो ऑन टाइम पहुँचेगी बेंगलोर। बाकी बात करूँ अगर रायचूर की, तो एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकलती है गढ़वाल की तरफ, और वहाँ से फिर कुन्नूल सिटी और सिकंदराबाद की लाइन जो है वो अलग होती है। बाकी एक लाइन जब से हम आ रहे हैं, यानी कि वाडी और कृष्णा जंक्शन वाली, तो ये सारी लाइनें जो है वो यहाँ के मिलती हैं, और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी एक लाइन जब हम जाने वाले हैं, यानी कि गुंतकल के तरफ, तो ये भी एक लाइन यहाँ पे आके मिलती है। तो बस डिपार्चर जो है वो हो गया अपना। और यहाँ पे ना खाने पीने का ऑप्शन तो बहुत था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी ना कि हॉल ट्रेन का बहुत कम है, और खाने का मन भी नहीं है। गुंतकल में ट्राई करेंगे बिरयानी लेने का, अगर वो मिल जाता है तो वो कंज्यूम करेंगे, वहाँ पे लेंगे। बाकी यहाँ पे ऐसा तो कुछ खाने का मन जो है वो नहीं हुआ। अच्छा, इसके जनरल क्लास में बहुत भीड़ जो है वो बढ़ गई है, मैं आपको दिखा नहीं पाया, नेक्स्ट टाइम आपको दिखाऊंगा मैं। जस्ट हमारे आगे वाला कोच जो है वो जनरल क्लास है, और इतनी भीड़ हो गई थी ना कि कई लोग जो है वो ट्रेन में बोर्ड नहीं हो पाए। तो रायचूर से डिपार्चर के बाद मैं रेस्ट करने चले जाता हूँ, और वेट करता हूँ ट्रेन के गुंतकल पहुँचने का, पर ट्रेन और लेट हो जाती है। इस कारण से गुंतकल जो है वो और लेट में आता है, और वो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं सो गया था। और सीधे जब आँख खुलती है तो ट्रेन KSR बेंगलुरु पहुँच चुकी थी। ये फाइनली पहुँच चुके हैं KSR बेंगलुरु रेलवे स्टेशन, और बिल्कुल ऑन टाइम यहाँ पहुँचे हैं। वैसे ट्रेन चाहती तो बिफोर टाइम यहाँ पहुँच जाती, और माफ़ी चाहूँगा कि आपको गुंतकल जो है वो दिखा नहीं पाया मैं, क्योंकि गुंतकल ट्रेन जो है वो लेट पहुँची, करीब 1.5 घंटे लेट पहुँची, और मैं सो गया था। और जब उठा तो देखा तो धर्मावरम जो है वो हम पहुँचे थे, हालांकि वो भी मैंने आपको दिखाया नहीं। और वैसे भी महाराष्ट्र का जो वो रूरल एरिया था वो आपको दिखाना था, वो मैंने आपको उस ब्लॉग में दिखाया। बाकी आप बताओ
कि आपकी जर्नी कैसी लगी। करीब 1039 किलोमीटर की जर्नी को इस ट्रेन ने करीब 22 घंटे में पूरा किया है। टाइम तो बहुत लिया है, पर क्या ही बोले, एक और ट्रेन आती है जो कि सिर्फ 18 घंटे का टाइम लेती है यहाँ पहुँचाने में, तो ये थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती है। पर जो भी है, इसमें जर्नी करनी थी, आज जर्नी इसमें कर ली। बाकी आपको जर्नी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से आप मुझे बताइएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।